एक छोटे से शहर में राघव नाम का एक पोस्टमैन काम करता था। पिछले 25 साल से वो लोगों के घर खुशियां, खबरें और कभी-कभी आंसू भी पहुंचा रहा था। उसकी आदत थी हर चिट्ठी को सिर्फ कागज नहीं, किसी की कहानी समझकर डिलीवर करता था। एक दिन पुराने पोस्ट ऑफिस का स्टोर रूम साफ किया जा रहा था। पुरानी अलमारियां, धूल से भरे डब्बे और सालों पुरानी फाइल्स वहां पड़ी थीं। राघव भी सफाई में मदद कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से पुराने एनवेलप पर पड़ी। एनवेलप पर मोटी मोटी धूल जम चुकी थी। राघव ने हाथ से धूल साफ की और एड्रेस पढ़ा। मीरा शर्मा, गुलमोहर गली, हाउस नंबर 7। फिर उसकी नज़र डेट पर गई और वो एकदम रुक गया। डेट थी 30 साल पुरानी। राघव धीरे से बोला, ये चिट्ठी 30 साल से यहीं पड़ी है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने सोचा, पता नहीं इस चिट्ठी का इंतजार किसी ने कितने साल किया होगा। उस रात राघव घर गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस पुरानी चिट्ठी पर जा रहा था। अगले दिन सुबह उसने फैसला कर लिया, जो काम 30 साल पहले होना चाहिए था वो आज होगा। राघव अपनी साइकिल लेकर गुलमोहर गली पहुंच गया। गली बिल्कुल शांत थी। पुराने पेड़, पुराने घर, और थोड़ी देर बाद उसे हाउस नंबर 7 मिल गया। दरवाजा भी पुराना था, जैसे वक्त वहां रुक सा गया हो। राघव ने धीरे से नॉक किया। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अंदर से हल्की सी चाल की आवाज सुनाई दी। दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, हल्का झुका हुआ जिस्म, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। जी? उन्होंने पूछा। राघव ने पूछा, यहां मीरा शर्मा रहती हैं? बूढ़ी औरत हल्की सी मुस्कुराई। मैं ही मीरा हूं। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एनवेलप उनकी तरफ बढ़ाया। ये आपके नाम की चिट्ठी है। मीरा ने हैरानी से एनवेलप देखा। पर मैंने तो कोई चिट्ठी एक्सपेक्ट नहीं की। राघव हल्का सा मुस्कुराया। एक्सपेक्ट तो नहीं थी, क्योंकि ये चिट्ठी सिर्फ 30 साल लेट है। मीरा के हाथ कांप गए। उन्होंने धीरे से एनवेलप लिया और कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने एनवेलप खोला। अंदर एक पुराना सा लेटर था। जैसे जैसे मीरा पढ़ने लगी, उनकी आंखों में आंसू भरने लगे। राघव चुपचाप खड़ा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, माँ जी, किसकी चिट्ठी है? मीरा ने हल्की सी आवाज में कहा, अर्जुन की। राघव ने पूछा, कौन अर्जुन? मीरा ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, वो लड़का जिससे मैं 30 साल पहले शादी करने वाली थी। राघव हैरान हो गया। फिर शादी क्यों नहीं हुई? मीरा ने धीरे से कहा, शादी के दिन वो आया ही नहीं। सबने कहा उसने मुझे धोखा दिया। उसके बाद मैंने कभी उसका नाम भी नहीं लिया। बस समझ लिया कि वो मुझे छोड़कर चला गया। राघव ने धीरे से पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? मीरा की आवाज भर आई। उन्होंने लेटर की तरफ देखा और पढ़ना शुरू किया। मीरा, अगर ये चिट्ठी तुम तक पहुंच जाए तो समझना मैं भागा नहीं था। मैं तुमसे शादी करने आ रहा था, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं शायद मैं बच ना पाऊं। बस तुमसे एक बात कहनी थी। मीरा की आवाज रुक गई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उन्होंने धीरे से लास्ट लाइन पढ़ी, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। कमरे में खामोशी छा गई। 30 साल से जो सवाल मीरा के दिल में था, आज उसका जवाब मिल गया था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, राघव बेटा, 30 साल तक मैंने सोचा अर्जुन ने मुझे छोड़ दिया, पर सच तो ये है वो मुझे छोड़कर गया ही नहीं था। मीरा ने लेटर को सीने से लगा लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जिंदगी अजीब होती है बेटा। कभी कभी सच बहुत देर से मिलता है, इतनी देर से कि इंसान का गुस्सा खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी का इंतजार नहीं।